बाइनेंस एक्सचेंज में अकाउंट क्रिएट एंड बैंक ऐड करने के बाद जब हम यहाँ क्रिप्टो बाई और सेल करने के लिए फंड डिपॉजिट करने जाते हैं, तो हमें यहाँ फंड डिपॉजिट और विड्रॉल करने के लिए कोई डायरेक्ट फैसिलिटी नहीं मिलती, जिसके लिए हमें P2P मींस पीयर टू पीयर का यूज करना पड़ता है, जिसका यूज करके लोग डेली का 1000 से 5000 भी इजीली अर्न कर रहे हैं। अब ये P2P क्या है एंड काम कैसे करता है, ये प्रोसेस करने से पहले इसे समझना जरूरी है। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह और स्वागत है आपका शेयर विद्या के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। P2P प्रोसेस में हम बेसिकली फंड डिपॉजिट करते टाइम बाइनेंस एप्लीकेशन के थ्रू अपने इंडियन करेंसी के बदले किसी अदर पर्सन से USDT बाई करते हैं, बिकॉज बाइनेंस पर अवेलेबल सभी क्रिप्टो USDT के पेयर में अवेलेबल है, जिसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास USDT होना जरूरी है। और फंड विड्रॉल करते टाइम भी हमें अपनी USDT को ऐसे पर्सन को सेल करना होता है जो हमें उसके बदले INR दे रहा हो। सेम प्रोसेस के थ्रू आप चाहे तो USDT के अलावा बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसे और भी कॉइन को बाई और सेल कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में बाइनेंस एक्सचेंज एक एस्क्रो सिस्टम की तरह काम करता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें P2P करते टाइम ध्यान में रखना जरूरी है, जिसे मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और जिनके डाउट्स हैं कि P2P करने से बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं, तो उनके लिए कुछ सीक्रेट्स एंड सेफ्टी टिप्स भी दूंगा, जिसे डिटेल में समझने के लिए चलते हैं बाइनेंस के एप्लीकेशन पर और देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बाइनेंस एप्लीकेशन लॉगिन कर लिया है। अगर आपने अभी तक बाइनेंस पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे लिंक के थ्रू बाइनेंस पर अकाउंट क्रिएट करने पर आपको ट्रेडिंग फीस में 10% का डिस्काउंट लाइफ टाइम मिलता है। बाइनेंस एप्लीकेशन लॉगिन होने के बाद आपको कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस शो होगा। यहाँ ऊपर में ही आपको P2P का ऑप्शन शो होगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। मैं वन बाय वन डिपॉजिट एंड विड्रॉल दोनों का ही प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओगे। P2P के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको ये पेज शो होगा, जहां आपको ऊपर में ही बाई और सेल का ऑप्शन मिलेगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू बाई कैसे करना है पहले ये समझ लेते हैं। तो उसके लिए बाई पर क्लिक कर लेंगे, देन नीचे में कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर USDT ही सेलेक्ट कर लूंगा। देन अमाउंट पर क्लिक करके इतने अमाउंट की USDT आपको बाई करनी है उसे यहाँ डाल देना है। लाइक मैं यहाँ 1000 रुपीज डाल देता हूँ। देन पेमेंट पर क्लिक करके कोई स्पेसिफिक पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ डिजिटल E-रूपी, बिकॉज इस पेमेंट मेथड के थ्रू आपको प्राइस कम लगती है एंड ट्रांजेक्शन करने पर बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस भी काफी कम होते हैं, बट इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट बहुत कम होती है। तो अगर आपको बड़े अमाउंट में ट्रांजैक्शन करना है तो UPI, NEFT एंड RTGS का यूज करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट फिल्टर पर क्लिक करके वेरीफाइड मर्चेंट्स एड्स ओनली को सिलेक्ट कर लेना है, बिकॉज वेरीफाइड मर्चेंट्स एक लीगल पर्सन होते हैं जो बनने के लिए बाइनेंस के बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लीट करना होता है, और इनके थ्रू ट्रांजैक्शन करने पर आपके साथ फ्रॉड और बैंक फ्रीज होने का भी रिस्क बहुत कम होता है। इसे कंफर्म करके आपको वापस से इस पेज पर आ जाना है। यहाँ आपको बहुत से सेलर की लिस्ट शो होगी, जहाँ आपको उस सेलर को चूज करना है जिससे आप USDT परचेस करना चाहते हैं। जिसे चूज करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेलर ने 500 से ज्यादा ट्रेड किए हो, देन उसका ट्रेड कंप्लीशन रेट एंड लाइक रेशो मोर देन 95% होना चाहिए, एंड साथ ही आपको इसका रिलीज टाइम भी चेक कर लेना है। ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। अब जब आप ये कंडीशन फॉलो करते हो तो हो सकता है कि आपको बाइंग प्राइस थोड़ी ज्यादा देनी पड़े, बट आपका ट्रांजैक्शन सिक्योर एंड जेन्युइन पर्सन के साथ होगा, जिससे आपको बैंक अकाउंट फ्रीज जैसे प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पर मुझे ये पर्सन सही लग रहा है, तो मैं इसके साथ डील करूंगा, जिसके लिए इस पर क्लिक कर लूंगा। देन अमाउंट एंटर करके मुझे इसके बदले कितनी USDT मिलेगी उसे चेक करके देन सेलर के टर्म्स को अच्छे से पढ़कर नीचे प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर लूंगा। क्लिक करते ही आपको सेलर के E-रूपी वॉलेट या बैंक अकाउंट की डिटेल शो होगी, जिस पर आपको फंड ट्रांसफर करना है। याद रहे कि आपको अपने रजिस्टर्ड डिजिटल वॉलेट और बैंक अकाउंट से ही सेलर के वॉलेट और अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना है, किसी थर्ड पार्टी वॉलेट या बैंक अकाउंट से नहीं। यहाँ आपको चैट का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके थ्रू आप सेलर से बात कर सकते हो एंड उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी ले सकते हो। फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको E-रूपी वॉलेट या अपने UPI एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आप भी ये प्रोसेस डिजिटल E-रूपी के थ्रू करना चाहते हो, तो पहले आपको डिजिटल वॉलेट को डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर करना होगा।
आपको ये डिजिटल ई रूपी वॉलेट प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर मिल जाएगा, जिसे सर्च करने के लिए आपको ओनली उस बैंक के नेम के साथ ई रूपी लिखना है। लाइक यहाँ मेरा बैंक कोटक है तो मैं सर्च करूंगा कोटक ई रूपी एंड देन इसे डाउनलोड करके रजिस्टर कर लूंगा। ये वॉलेट आपके मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है उसके साथ बाइंड हो जाता है एंड बहुत ही इजीली आप यहाँ डिजिटल रूपी लोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लोड पर क्लिक कर लेना है। देन अमाउंट डालकर नीचे लोड डिजिटल रूपी पर क्लिक कर देना है एंड फाइनली इसे कंफर्म कर देना है। इतना करते ही आपके सेविंग अकाउंट से 1000 रुपीज डेबिट होकर आपके वॉलेट में एज ए डिजिटल रूपी शो होने लगेंगे एंड अब आप इस डिजिटल रूपी को सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, जिसके लिए आपको वापस से बैलेंस एप्लीकेशन पर आ जाना है एंड देन सेलर के डिजिटल ई रूपी वॉलेट का एड्रेस या मोबाइल नंबर जो भी अवेलेबल हो कॉपी कर लेना है। या अगर आपको यहाँ सेलर के वॉलेट एड्रेस का क्यूआर कोड शो हो रहा है तो उसे भी स्कैन करके आप ये प्रोसेस कर सकते हैं या इसे गैलरी में सेव करके बाद में इसे वहां से अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ इस क्यूआर कोड को गैलरी में सेव कर लेते हैं। देन वापस से अपने डिजिटल ई रूपी वॉलेट में आ जाना है एंड देन सेंड पर क्लिक करके क्यूआर कोड पर क्लिक कर लेना है। देन सेलर के वॉलेट का क्यूआर कोड जो हमने सेव किया था उसे गैलरी से इंपोर्ट कर लेना है। देन सेंड डिजिटल रूपी पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ अमाउंट डालकर फाइनली सेंड डिजिटल रूपी पर क्लिक कर देना है एंड आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांसफर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स सेव कर लेनी है। देन वापस से बैलेंस एप्लीकेशन में आकर ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर पर क्लिक कर देना है एंड ट्रांजैक्शन डिटेल जो हमने सेव की थी उसे यहाँ अपलोड करके फाइनल कंफर्मेशन दे देना है कि आपने पेमेंट कर दिया है। सेलर आपके ट्रांसफर किए हुए फंड को वेरीफाई करेगा एंड सब कुछ सही रहने पर कुछ ही देर में आपका यूएसडीटी रिलीज कर देगा, जो कि आपको आपके वॉलेट सेक्शन में शो होने लगेगी एंड अब आप इस फंड का यूज क्रिप्टो को बाय एंड सेल करने के लिए कर सकते हैं। आई होप कि बाइनेंस P2P के थ्रू डिजिटल ई रूपी का यूज करके अपने INR के बदले यूएसडीटी कैसे परचेस करना है आपको क्लियर हो गया होगा एंड अब बारी है इसके थ्रू फंड कैसे विड्रॉल करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूएसडीटी को फंडिंग वॉलेट में लाना होगा, जिसके लिए आपको एसेट के सेक्शन में आकर ट्रांसफर पर क्लिक करके जिस भी वॉलेट में आपके यूएसडीटी हैं उसे सिलेक्ट करके फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए कंफर्म कर देना है। देन वापस से P2P में आ जाना है। देन सेल पर क्लिक कर लेना है। देन सेम प्रोसेस के थ्रू बायर को सिलेक्ट कर लेना है। कुछ केसेस में बायर आपसे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए पैन कार्ड की डिमांड कर सकता है या फिर वेरिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है, तो आपको उसे प्रोवाइड करा देना है। कौन सा बायर आपसे टीडीएस डिडक्ट करेगा और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेगा, इसकी डिटेल आप उसके प्रोफाइल में ऑर्डर प्लेस करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन में चेक कर सकते हो। इसे चेक करने के बाद कितनी यूएसडीटी आपको सेल करना है उसकी क्वांटिटी डालकर उसके बदले आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं उसे चेक कर लेना है। देन पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ भी मैं डिजिटल रूपी को चूज कर लेता हूँ बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि ये सेफेस्ट पेमेंट मेथड है P2P ट्रांजेक्शन करने का। तो अगर आपने पहले से अपना डिजिटल ई रूपी वॉलेट एड्रेस ऐड कर रखा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको यहाँ पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देन डिजिटल ई रूपी पर क्लिक कर लेना है। देन इस पेज पर आपको अपना वॉलेट VPA एंड QR कोड डालना होगा, जो कि आपको अपने डिजिटल ई रूपी वॉलेट के एप्लीकेशन में मिलेगा, तो उसे ओपन कर लेना है। देन कलेक्ट में आकर इसे देखकर कहीं नोट डाउन कर लेना है। देन बैक आकर प्रोफाइल के सेक्शन में जाकर QR कोड को भी मोबाइल गैलरी में सेव कर लेना है। देन वापस बैलेंस एप्लीकेशन पर आकर इसे 1 बाय 1 डालकर एंटर करके कंफर्म कर देना है। आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। देन इसे सेलेक्ट करके इस पेज पर आकर नीचे प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर लेना है एंड बायर के फंड ट्रांसफर करने का वेट करना है। बायर जैसे ही नोटिफाई करता है कि उसने पेमेंट कर दिया है और उसका प्रूफ आपको चैट बॉक्स में भेजता है, तो आपको पहले अपना वॉलेट या बैंक अकाउंट चेक करना है। देन जब आप कंफर्म हो जाओ कि एग्जैक्ट पेमेंट रिसीव हो गई है तो ही यूएसडीटी रिलीज करनी है। आप देख सकते हो कि हमारी डिजिटल रूपी यहाँ रिसीव हो गई है, जिसका कंफर्मेशन मैं दे देता हूँ, जिसके लिए यस आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट अमाउंट पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपकी यूएसडीटी आपके वॉलेट से निकल कर बायर के वॉलेट में क्रेडिट कर दी जाएगी और ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर आपने बाई करते टाइम फंड ट्रांसफर किया और सेलर ने आपकी यूएसडीटी रिलीज नहीं किया, तो इस केस में आप समझो कि जब आप बाई ऑर्डर लगाते हो तो एट ए टाइम बैलेंस सेलर की यूएसडीटी को ब्लॉक कर देता है एंड जैसे ही सेलर आपके पेमेंट एक्सेप्ट करने का कंफर्मेशन देता है आपकी यूएसडीटी आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दी जाती है।
और जब आप यूएसडीटी सेल करते हो तो आपकी यूएसडीटी पहले ब्लॉक की जाती है एंड आफ्टर योर कंफर्मेशन की आपको पेमेंट रिसीव हो गई है, उसके बाद ही बैलेंस आपकी यूएसडीटी बायर को ट्रांसफर करता है। इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई भी इशू होता है तो आप बैलेंस में अपील कर सकते हो और जो भी पर्सन गलत करते पाया जाता है उसका अकाउंट बैलेंस के थ्रू फ्रीज कर दिया जाता है। इस P2P का यूज करके लोग डेली बेसिस पे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, जिसमें वो कम प्राइस में बाई करते हैं और ज्यादा प्राइस में सेल करते हैं। इसके लिए वो P2P एड्स का भी यूज करते हैं, जिसमें पोस्ट एड के थ्रू आप यूएसडीटी बाई और सेल करने के लिए अपना मनचाहा प्राइस सेट कर सकते हो। और जब कोई बायर और सेलर आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। मैंने ये प्रोसेस आपको ओनली डेमो देने के लिए किया था, ना कि प्रॉफिट करने के लिए, इसलिए मुझे मार्केट प्राइस में ही डील करना पड़ा, अदरवाइज एड्स के थ्रू ही करता हूँ। बट वो टाइम टेकिंग वाला काम है। अगर आपको एड्स के थ्रू भी ऑर्डर प्लेस एंड एग्जीक्यूट करना सीखना है तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।